हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे शराब की लत के बारे में। यह लत कैसे लग जाती है, क्यों कोई व्यक्ति शराब की लत को से बाहर नहीं आ पाता, वैसे शराब को छोड़ नहीं पाता। सबसे पहले हम देखते हैं, जब व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है तो वह इसे इंजॉय करने के लिए पीता है, वह इसे पीकर इंजॉय करता है, रिलैक्स होता है। और यह प्रक्रिया ऐसे ही कुछ सालों तक चलती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यक्ति शराब की जो कैपेसिटी है, जो उसकी मात्रा है, उसको बढ़ाता है। और 2 पैक से 4 पैक, एक क्वार्टर और एक बॉटल तक वो आ जाता है। इसी बीच वह यही शराब पीने की जो ओकेजन है, वो पहले 6 महीने में कभी एक बार पीता था, साल भर में कभी वो पीता था। लेकिन कुछ सालों के हम बाद हम देखते हैं कि यह जो समय सीमा है ये कम होती जाती है। 6 महीने, 4 महीने, एक महीने में आते आते व्यक्ति सप्ताह में एक बार पीना शुरू करता है। फिर सब डेली नाइट में पीना शुरू करता है। और ऐसे देखते देखते यही लत रोज सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति शराब की गिरफ्त में आ जाता है। इसी प्रकार इसे हम कहते हैं शराब की बीमारी, जिसे आमतौर पर सभी लोग बोलते हैं कि ये शराब की लत है या आदत है। यह आदत, अब जो व्यक्ति शराब पी रहा है 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक, या अधिक मात्रा में वो शराब पी रहा है, हम इसे लत नहीं, इसे हम बीमारी कहेंगे। अब हम देखते हैं कि यह बीमारी क्यों है, यह बीमारी कैसे हो गई। जब व्यक्ति 2 पैक पी रहा था तो वो दो पैक पर ही क्यों नहीं टिका, कुछ सालों तक बढ़ते बढ़ते वह एक क्वार्टर, एक हाफ बॉटल पे कैसे आ गया, और 24 घंटे वो शराब क्यों पीने लगा, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति शराब पीता है तो उसके शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो रिलैक्स होता है, जो कि डोपामिन नाम के केमिकल के स्त्राव की वजह से होता है। कुछ समय सीमित मात्रा में शराब लेने पर यह केमिकल रिलीज होता है, किंतु बाद में इसका असर कम होने लगता है, जिस वजह से व्यक्ति अपने शराब की मात्रा को बढ़ाता है, जिसे हम टॉलरेंस लेवल कहते हैं। जैसे हम कहें कि पहले वो 2 पैक पी रहा था तो वो अब 4 पैक पीता है, एक क्वार्टर पीता है। क्योंकि जब वो शराब पी रहा था तो उसे जितनी मात्रा में डोपामिन रिलीज हो रहा था, वो रिलैक्स हो रहा था। लेकिन रिसेप्टर्स की मात्रा बढ़ने की वजह से वो डिमांड करते हैं और शराब के लिए। ये रिसेप्टर हर बार शराब पीने पर बढ़ते हैं। कुछ सालों में यह स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि जब व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो ये रिसेप्टर और डिमांड करते हैं शराब की, और उसे शारीरिक क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति को शराब पीना पड़ती है। अभी शारीरिक क्रेविंग क्या होती है, जैसे हाथ पैरों में खिंचाव, हाथ पैरों में कंपन, अ, पसीना आना, चिड़चिड़ा स्वभाव व्यक्ति का, गुस्सा आना, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स से देखने को मिलते हैं, जिसे हम शारीरिक क्रेविंग कहते हैं। ऐसा होने पर जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसे रिलैक्स फील होता है, और उसे शारीरिक क्रेविंग जो हो रही थी वो बंद हो जाती है। किंतु इसका असर कुछ समय तक रहता है, और कुछ घंटों के बाद दोबारा उसे वही सिम्टम्स होना शुरू होते हैं। जैसे हाथ पैरों में कंपन जो हमने अभी बताया, वैसा उसे होना शुरू होता है। फिर वो शराब पीता है और रिलैक्स महसूस करता है। अब वो व्यक्ति जो पहले शराब को एंजॉय करने के लिए पी रहा था, रिलैक्स होने के लिए पी रहा था, अब वो नॉर्मल फील करने के लिए शराब का उपयोग करने लगता है। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो भी व्यक्ति शराब पीता है, वो ये कहता है कि मैं नॉर्मल फील करने के लिए मुझे शराब पीना पड़ती है। यदि मुझे खाना खाना है तो मुझे शराब पीना पड़ेगी, अगर यदि मुझे कहीं जाना है तो मुझे शराब पीना पड़ती है। और वो ये महसूस करता है कि मेरे शराब पीने से मैं तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। किंतु अब हम इसे कहेंगे कि अब उसे शारीरिक डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो चुकी है। अब वो व्यक्ति शारीरिक रूप से निर्भर हो चुका है शराब के ऊपर। वहीं दूसरी वजह है मानसिक निर्भरता। इसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक इमोशनल डिपेंडेंसी, मनोवैज्ञानिक निर्भरता। यह कैसे है, जब व्यक्ति खुश होता है तो वह शराब पिएगा, तभी वह खुशी का एहसास ला पाता है। उसे खुशी तभी महसूस हो पाएगी जब वह शराब पिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए शराब का सेवन करता है। जब यदि आपके यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है तो हम देखते हैं कि शराबी व्यक्ति जो अधिक मात्रा में शराब पीता है या डेली शराब पीता है, वह उस दिन भी शराब पिएगा जब आपके घर में कोई भी डेथ या गमी का माहौल है। उस समय हमें गुस्सा आता है कि ये व्यक्ति शराब पीकर आ गया, किंतु वहां पर उसे उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए शराब की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि वो डिपेंडेंट है इमोशनली शराब के ऊपर। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति चाह करके भी शराब नहीं छोड़ पाता। हमने देखा होगा ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति शराब अधिक मात्रा में पी लेता है तो वो मॉर्निंग में, रात को हो सकता है उसने गुस्सा किया हो, शराब पीकर आकर के घर में तोड़फोड़ मचाई हो,
किसी को मारा हो, अब्यूज़ किया हो, लेकिन मॉर्निंग में जब व्यक्ति वो उठता है, तो उसे बहुत गिल्ट होता है कि मैंने क्या किया? तो व्यक्ति वहाँ पर कसम भी खाता है कि मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, अब मैं बंद कर दूँगा। लेकिन जैसे ही वो शारीरिक क्रेविंग होना शुरू होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वह व्यक्ति वहाँ पर रुक नहीं पाता है और उसे जाकर शराब पीना पड़ती है। अब यहाँ पर व्यक्ति चाह कर के भी शराब से बाहर नहीं आ पा रहा है। ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है शराब का, एडिक्शन का, ये अब उसकी लाइफ में कंटिन्यूस चलता रहेगा। हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इलाज लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है कि आप शराब की बीमारी से कैसे बाहर आ सकते हैं। आज हमने देखा कि यह बीमारी कैसे हो जाती है।